अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें वर्ड लिखा हुआ है ऑफ, ठीक है ना। ऑफ लिखा होता है तो ऑफ का मतलब देखो, मैथमेटिकली ऑफ का मतलब हम समझ के चलते हैं मल्टीप्लाई से होता है, ठीक है ना। ऑफ का मतलब किससे होता है? मल्टीप्लाई से। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑफ। मैथ में हमने पढ़ा है मल्टीप्लाई मतलब ऑफ होता है, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो इनका भी ओल्ड रेशियो कितना दे दिया आपको? 2:1 का ओल्ड रेशियो चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी ज्वाइन द फर्म, सी ज्वाइन कर रहा है, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। जो लिखा हुआ है ना उसको समझो। सरेंडर कितना कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। तो मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? देखो, ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब देखो यहाँ पर ना पहले क्या है कि जब वर्ड लिखा है ऑफ, देखो फ्रॉम लिखा था तो उसमें क्या था, डायरेक्टली सेक्रीफाइस दे दिया। अब ऑफ लिखा है ना तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ रहा है आपको। तो 1/4 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लिखो और हिज शेयर, उसका शेयर लिख दो ए का। तो ए का शेयर कितना था? 2/3। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा आपके पास 1/6। तो 1/6 जो है ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड में से इस 1/6 को माइनस करके। ऐसे ही अभी बी का भी निकाल देते हैं, बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। तो बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? एंड बी कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब उसका शेयर कितना था? 1/3। तो ये हो जाएगा 1/15। तो ये तो आ गया इन दोनों का सेक्रीफाइस, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकाल देते हैं इन दोनों का। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो ओल्ड ए का कितना है? ओल्ड रेशियो ए का है 2/3, उसमें से सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम लेना आप सबको आता होगा, 6 आ गया। अब ये 3 के टेबल में 2 बार में जाएगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये एक बार में तो 1, तो ये हो जाएगा 3/6। ऐसे बी का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू सैक्रिफाइस रेशियो है 1/15। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15, ठीक है। 3 के टेबल में ये 15 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और इधर 1 से, तो ये हो जाएगा 4/15। हालांकि हमें सबका डिनोमिनेटर क्या करना होगा? सेम करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान रखना, अभी डिनोमिनेटर हमने सेम नहीं कर रखा, ठीक। अब सी का भी देखो, सी का रेशियो कितना है? क्वेश्चन में सी के रेशियो के बारे में कुछ बता रखा है कि बस ये लिख रखा है कि ए और बी सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी। सी के शेयर सी के फेवर में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता। तो सिंपल सा बात है कि सी का जो शेयर होगा ना वो पता है क्या होगा? जो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सी को ही तो मिल रहा है। तो इसका मतलब ए और बी का जो सेक्रीफाइस है, जैसे कि इसका सेक्रीफाइस क्या था? 1/6, और इसका सेक्रीफाइस क्या था? 1/15। इन दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा वही जाके सी का शेयर बन जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये 6 के टेबल में 30 आता है 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 बार में तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/13। अब सबको क्या कर दो? डिनोमिनेटर को सेम कर दो। 30 के बराबर कर सकते हैं सबको, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 15/30, और इसे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8/30, और ये तो 30 है ही। तो न्यू रेशियो आपके पास आ गया 15, 8 एंड 7। सिंपल बात समझ में आ रही है? तो आपके पास 2 कंसेप्ट आते हैं इस पार्टनरशिप के अंदर जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो 2 कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट है जिसमें वर्ड लिखा होता है फ्रॉम, एक कंसेप्ट है जिसमें वर्ड लिखा होता है ऑफ। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे दोनों के दोनों, और अगर समझ में आए हों तो कमेंट जरूर करें कि समझ में आया या नहीं आया, और वीडियो को लाइक